कठुआ बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। एक बार फिर स्वागत है आपका एक नए सेगमेंट में। लगातार दिन भर क्यों ही भागदौड़ के बाद आज मौका मिला है शहर से थोड़ा सा बाहर एक खेत में आप पहुंचे हैं। जिस तरह से आप सभी को पता है कि कठुआ शहर में किस तरह से लगातार एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो फैक्ट्रियों की अगर बात करें, कठुआ शहर को चारों तरफ से फैक्ट्रियों ने जो है वो घेर रखा है। भागथली, बरवाल, लगेट, राजबाग, चारों तरफ जो है वो फैक्ट्री हैं जिसके बीच लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो रखा है। अभी खेत में मौजूद हूँ और आगे पीछे हरियाली को देखते हुए अच्छा सुकून जो है वो महसूस हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कठुआ शहर की कि कठुआ शहर में कितना बदलाव जो है वो आया है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों से कितना बदलाव कठुआ शहर को हुआ है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ साहिल अंडोत्रा मौजूद हैं और लगातार अपनी बात जो है वो रखते हैं। साहिल जी, एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कठुआ बुलेटिन पे। धन्यवाद। तो आज बात करेंगे कि कठुआ शहर में कितना बदलाव देखने को मिला। आज से 10 साल पहले कठुआ क्या था और आज के समय में कठुआ शहर में कितना बदलाव आपने देखा है। सबसे पहले तो शाम का समय है, आपको बता दूं। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 106 से लेके 116 के बीच में है, जो पुअर रहती है एज लोगों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी हार्मफुल है। और दूसरी बात, कठुआ शहर 2014 से पहले मानते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। 2014 के बाद बड़ी चेंजिंग आई है, बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। 5th जनरेशन के इंटरनेट में हम जी रहे हैं। पर जिस तरह की उस जनरेशन के साथ हमें चलना चाहिए वैसी सुविधाएं कठुआ शहर में इतनी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी अगर इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, मानते हैं डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट में ये सब कुछ होना भी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारी सरकारें, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, इनको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इन्वायरमेंट को बचाना है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए थे। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम भी चली हुई थी। चलो रोज़ का एक पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो महीने के 10 ही लगा दें, कुछ ना कुछ तो अच्छा करें सोसाइटी के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि पहले के समय में जो युवा थे वो खेल कूद करते थे, भाग दौड़ थी, देखते थे युवा जो है वो खेल रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड में है, किसी भी एक्टिविटी में जो है वो खेलते रहते थे, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज थे। लेकिन आज का जो युवा है वो या तो मोबाइल फ़ोन्स में है या तो फिर नौकरी के पीछे जो है वो दौड़ रहा है। अच्छी बात है, अपने रोज़गार के लिए जाना है, नौकरी जो है वो ढूंढनी है, नौकरी करनी है। लेकिन क्या देखते हैं कि जो पहले का ज़माना था, बुज़ुर्गों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना, घर वालों को अपना समय जो है वो देना। लेकिन आज के समय में हर घर की अगर बात करें तो सही से एक साथ एक ही परिवार के लोग जो है वो आजकल अंदाज़न 2 से 3 घंटे ही जो है वो एक साथ व्यतीत कर पा रहे हैं। युवा हमारे देश की एक रीढ़ है। 70% युवा हमारे देश में। लेकिन आज का युवा अगर स्कूल और एजुकेशन की बात नहीं करके बुर्के की और भगवे रंग की बात करेगा तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर आज का युवा एम्प्लॉयमेंट की बात ना करके हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में पड़ेगा तो ये बहुत गलत है। इस युवा को इस ओर नहीं जाना चाहिए था। इस युवा को देश की तरक्की की और अपनी एजुकेशन लेवल को इंक्रीज़ करने की और देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, जैसी स्थिति आज तक हम पहुँचे, हमने उससे इम्प्रूव करना है। हम उससे नीचे नहीं जाएंगे। उसके लिए युवा देश बनना चाहिए था। लेकिन अच्छा, क्या लगता है कि सरकारों ने कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या फिर कुर्सी के लिए युवाओं का इस्तेमाल हुआ, युवाओं को अपने साथ जोड़ा गया, उनको लालच दिया गया कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, आप हमारे साथ जुड़िए, और वही युवा नौकरी की लालच में राजनीतिक दलों के साथ जुड़े। और आज का अगर समय देखें तो वो सभी अगर अंदाज़न 80% युवा जो हैं वो खज्जल हैं। आजकल का युवा ना बेरोजगार होके भी इतना व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हमारे देश के राजनेता उस पर बयान देते हैं कि मैंने देश को ऐसे काम दिए हैं सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का। हम खुद बनाते हैं तो बड़ी एक टाइम पे सोचते भी हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और सरकारें इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। ये नहीं है कि आज से रह रही हैं, पहले भी रहती थी। अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। पर हम जैसे लोग जो वोटर होते हैं, जिनका अधिकार है वोट डालना, वो चीज़ हमारे पास अधिकार रहता है। हमें सोच के वोट डालना चाहिए कि हमें किस इंसान को क्या देख के कैसे उसको वोट डालना है।
अच्छा, जिस तरह से अगर कठुआ शहर की बात करें तो कठुआ शहर में अंदाज़न हम पहले देखते थे अपने लोग दिखते थे, कहीं बाज़ार जाते थे या फिर किसी काम से जाते थे तो बातचीत जो है वो होती रहती थी। आज के टाइम में क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिस तरह से हमने पहले देखा चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि क्राइम भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ कठुआ शहर के आज के समय में ना तो अपने लोग दिखते हैं और अगर दिखते हैं तो बाहरी राज्यों से आए लोग दिखते हैं। अगर आज रोजगार की बात करें ना, तो सरकार ने रोजगार बाहर के लोगों को दे दिया है। अगर आज का समय बताऊं मैं आपको, तो आज के समय में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, बाजार में देख लो हमारे कठुआ में। कठुआ बाजार में हम अपने महाजन भाई जो बाजार में व्यापार का काम करते हैं, मैंने देखी उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी हैं कि वो बाहर के आए हुए लोग बिहारियों को अपनी दुकानें दे रहे हैं। बाहर के लोग इतने कठुआ शहर पे उनका इतना दमखम जो है वो बन चुका है कि अपने लोग जो है वो काम करने से कतरा रहे हैं या फिर करना ही नहीं चाहते। हाँ, अपने लोगों ये बात आज की सिचुएशन पता क्या हो गई है, जो लोग यहाँ के लोकल रहने वाले हैं ना, उन लोगों को मतलब ऐसी व्यवस्था में डाल दिया हुआ सरकारों ने कि वो जिस भी इंसान ने बाजार में जाना है, किसी चीज़ को लेने जाना है, वो सोचता है कि मैं क्यों बाजार में जाऊंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन दिए हैं, अमेज़ॉन दिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स दी हुई हैं, वहाँ से मैं शॉपिंग करूं। बट हमारे लोगों को समझना चाहिए एक बात, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने अपने देश का खाना है, अपने देश का लगाना है, तो ये भी चीज़ अगर अपने घर की सोच के चलेंगे तो उनको भी व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी और उसी के साथ साथ हम भी लोग खुश रहेंगे, ताकि अपने घर का पैसा अपने में लग रहा है, इतनी सोच रखनी चाहिए। ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का भी ऐसा कहना है कि जिस तरह से बाहर के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे ही शहर के लोग कहते हैं कि ठीक है बाहर के लोग काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे ही जो लोकल्स हैं वो काम करके जो है वो राज़ी नहीं हैं, खुद जो है वो ढीलापन जो है वो अपनाते हैं और देखते हैं कि बहुत केयरलेस है अपने काम को लेकर। इसके लिए लोग कहते हैं कि बाहर के लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं और वो अपना काम चला रहे हैं। बाहर के लोग आए कोई इशू नहीं है, अगर वो काम करने आते हैं तो नेचुरली हमारे इंडियंस भी फॉरेन कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे सिटीजनशिप लेके नहीं ना बैठ जाए यहाँ पे हजारों की। लेकिन जिस तरह उनका कहना है कि हमारे जो लोग हैं, जो युवा है, वो काम कर कर राज़ी नहीं है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? ये बात एक, क्योंकि हमारे लोग ना पहले से ही मैं आपको बताऊं तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या पढ़ाई के साथ साथ उस क्राइटेरिया को चूज करना बेटर समझते थे, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज यूथ को आप बोलोगे 200 रुपये में बाजार में लग के दिहाड़ी कमा, तो क्या वो लगेगा? क्या उसने एक लेवल की एजुकेशन क्लियर की हुई है? मैं अगर ग्रेजुएट हूँ, आप अगर ग्रेजुएट हैं, तो आपको कोई बोलेगा बाजार में ठेले में काम करना, तो आप करोगे क्या? तो फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, कहा जा रहा है कि रोज़गार दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि कितने परसेंट यूथ जो है वो कठुआ का फैक्ट्रीज में लग रहा है? ऐसा आप देखो, इंडिया ऐसी कंट्री बन चुकी है, यहाँ पे लेबर का टाइम 12 घंटे कर दिया है, अकलौती ऐसी कंट्री है। दुबई चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, हमारी कंट्रीज के लोग बाहर जाते हैं, वो काम करते हैं वेजिस के बेस पे, 4 घंटे काम कर रहे हैं जी। आजकल देखो, टेक्नोलॉजी सिर्फ फ़ोन में ही नहीं चेंज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोगों को भी इम्प्रूव, हमारी सरकारों को हम लोगों को भी इम्प्रूव करना चाहिए। 4 घंटे की वेजिस दे रहे हैं, 6 घंटे की वेजिस दे रहे हैं, 8 घंटे की वेजिस दे रहे हैं, डेली वेजिस है, वीकली वेजिस है, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके बहुत कंट्रियाँ इंप्रूव कर रही हैं, उनकी लेबर क्लास तभी अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ की लेबर क्लास को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। कैसी सिचुएशंस बना दी हैं, कौन इंडस्ट्री में जाएगा काम करने? हमारा परिवार है, घर में और 100 चीज़ें होती हैं और परेशानी होती हैं, 12 घंटे वहीं रहेगा तो वो कैसे ही वो लेबर काम करेगी? क्या लगता है कि जिस तरह से जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है कठुआ शहर में, ना तो कोई बोल रहा है इस पर खुलकर, ना तो किसी ने इस पर आज तक आवाज़ उठाई है। लोगों का कहना है कि कठुआ शहर में इंडस्ट्री हब बनेगा तो कठुआ जो है वो तरक्की की ओर बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इससे बीमारियां फैलने का भी डर है। ना तो एयर पोल्यूशन का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जा रहा है इनके पास, ना तो कोई इस तरह के हम कहें तो कुछ सेटअप्स हैं कि जिस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके। एक तरफ कठुआ शहर में इस तरह पोल्यूशन बढ़ाया जा रहा है कि लोगों के साथ, सेहत के साथ उनकी खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता है वाटर लेवल क्वालिटी जो रहती है, पीएच वैल्यू, वो आज कठुआ के मेन सिटी नियर बाय द एरिया जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, यहाँ पे 4 फुट पे पानी है, लेकिन वो 4 फुट पे जो पानी है वो आज से 15 साल पहले प्योरिटी में था। आज ये गंदा नाला जो पीछे बह रहा है, पीछे हमारे चेयरमैन नरेश शर्मा जी उस पर बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि वो उस पर बात कर रहे हैं। वो नाले में इतना गंदा पानी हो रहा है, वो पानी अब्जॉर्ब करेगी जब अर्थ, तो वो फैलेगा ना, वो फैलेगा तो वो कितने कितने किलोमीटर एरिया, चलो ठीक है मानते हैं ये नहर 2 किलोमीटर तक एरिया सरफेस खराब कर रही है,
वो जो इंडस्ट्रियल एरिया में वो बोरवेल कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी वेस्टेज थ्रो आउट करेंगे ना, डंप करेंगे उस एरिया में, वो कितने से 20-20 किलोमीटर एरिया सरफेस गंदा करेगी, और उससे क्या होगा, कैंसर की प्रॉब्लम्स होंगी लोगों को, शहर के लोगों को। ये हमारे कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर, ये इन्वायरमेंटल एरियाज हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट अच्छा है, वातावरण के लिए जाना जाता है। जिस तरह से हमारे जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो इस पर खुलकर नहीं बोल पाए हैं आज तक, जो उनकी चुप्पी है, क्या लगता है कि किस कारण जो है वो अभी तक चुप हैं? अगर इस तरह से कठुआ शहर के लोगों के साथ ही खिलवाड़ किया जाएगा, तो अगर जनता ने अपने नेता चुने हैं तो वो कब इस पर खुल कर बात करेंगे और अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे? मुझे तो यही क्लियर नहीं होता है कि राजनेता जो बनते हैं ये लोगों के लिए बनते हैं या अपने लिए बनते हैं। यही एक छोटा सा जवाब रहेगा कि शर्म आती है आज हमें कोई हमें आज बोलता ना कि यार ये लीडर है, हमें शर्म आती है। हमने कहा हमें लीडर मत बोलो, हम काम करने वाले लोग हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं। अगर हमें हमारे 4 लोगों को नहीं पता है, हम अपनी सोसाइटी में उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम इसलिए हम फ्रंट फुट पे हैं, हम लीडर बनने के लिए नहीं आए हुए हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ हम खड़े होंगे, चाहे वहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अगर गलत होगा तो हम जरूर बोलेंगे। एक सोच को तो चुनना ही पड़ेगा ना, अब जिस सोच हमें अच्छी लगेगी हम उस सोच के साथ चलेंगे।